नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रिक.इन से। आज हम लोग निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी ने फ्राइडे को क्या इंट्राडे मूवमेंट हुआ और पोजिशनली क्या बनकर आ रहा है, मंडे को क्या होगा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। निफ्टी ओपन हुआ 15,796 के पास और हाई बनाया 15,835 का। उसके बाद फिर लो बनाया 15,749 और क्लोजिंग दिया 15,799। तो आप देख सकते हो निफ्टी के मूवमेंट का क्या आज ओपन हुआ, कितना पे क्लोज हुआ। निफ्टी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल था निफ्टी का, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। इम्पॉर्टेंट लेवल क्या था, ये कैंडल का क्लोजिंग अगर देखेंगे आप तो 15,751.70, ठीक है। ये जो क्लोजिंग था ना, उसके ऊपर क्लोजिंग देना निफ्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे हमारे लिए था। और इस कैंडल के ऊपर जब क्लोजिंग हो गया तो आपके लिए लेबल्स बनकर आ जाता है अब आगे 15,751.70, राइट। इसके ऊपर जब तक निफ्टी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वैसे थोड़ा उसके नीचे आने से भी नहीं है, बट ये एक इमीडिएट लेवल बनेगा आपका 15,751.70, ये इमीडिएट सपोर्ट है। अभी क्या है कि निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर में है आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है और डोजी कैंडल बनाया है। डोजी कैंडल इज़ साइन ऑफ इनडिसाइसिव। ये जो लेवल है ये वाकई में ही कन्फ्यूजन का लेवल है। इसको और बेहतरीन से समझने के लिए हम लोग इंट्राडे चार्ट को देखते हैं। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है और जो लेवल हमने बताया आपको वो लेवल के ऊपर में निफ्टी इंट्राडे बेसिस पे भी अगर होल्ड करता है, जैसे कि ये लेवल है 15,751.5, जैसे पहले का लेवल था 15,690 और ये सब, तो एक एक करके लेवल धीरे धीरे निफ्टी ऊपर चलता जा रहा है। अभी अगला लेवल आ जाएगा आपको क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे में टूट गया आ गया ये सब नहीं, डेली बेसिस पे क्लोजिंग, मतलब कि फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ, उसके पहले क्या क्लोजिंग हुआ, उसके बेसिस पे आपको अगर मंडे को क्लोजिंग 15,751.70 के ऊपर आप रहते हो तब तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जो मुझे दिख रहा है कि ये जो ब्लैक लाइन है, इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर निकलकर निफ्टी इधर लाइन है, मेन स्ट्रीम लाइन है, जो मेन स्ट्रीम लाइन है उसके अंदर जाने की कोशिश कर सकता है। अभी एक चीज़ और बनकर दिख रहा है मेरे को निफ्टी में, ये मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ भी दिख रहा है। ये एक शोल्डर, ये एक हेड और ये शोल्डर, जो अगर गैप अप दिया निफ्टी तो इस लाइन के ऊपर डायरेक्ट गैप अप देगा, जो होगा 15,850, ठीक है। 15,850 के ऊपर जैसे निकला निफ्टी, ये इमीडिएटली 15,600 अगले कुछ दिन में 15,600 से 15,150 200 तक भी आएगा, ये श्योर है, ठीक है। मंडे के व्यू से अगर देखें तो आपको 15,751 के पास ये इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे जब तक क्लोजिंग होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हम नीचे का लेवल जो बनकर आएगा 15,690 से लेके 15,630, ये वाला ये रेंज है। बट मुझे नहीं लगता है कि 15,750 के नीचे क्लोजिंग देगा। मुझे लगता है ये थोड़ा ऊपर की तरफ ही निकलेगा और ऊपर निकलने के बाद ये 15,620 की तरफ जाकर उसके बाद ही निफ्टी में कुछ एक ठहराव जैसा कुछ आ सकता है। उसके पहले मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। डेटा में डिफरेंट स्ट्रक्चर बनकर आ रहा है, क्योंकि डेटा में क्लियर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 15,800 पे डेटा में आप देख रहे 36,000 का कॉल राइटिंग है और जिसमें 15,000 उसी दिन जुड़े हैं, ठीक है।
और ये 15,000 जुड़ने के बाद ये और स्ट्रॉन्ग हो गया 15,800 पे निफ्टी, इसीलिए बार बार इस लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है। बट पिछले कुछ पुट साइड में 27,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट भी बन के आया, जिसमें 18,000 फ्राइडे को ही ऐड हुआ है। अब ये 18,000 फ्राइडे को ऐड हुआ है और ये 15,000 भी फ्राइडे को ऐड हुआ है कॉल साइड में और 18,000 पुट साइड में। तो पुट साइड में जो है स्ट्रेंथ बनने की कोशिश की जा रही है कि हम 15,800 के ऊपर निफ्टी को होल्ड कर लें। जैसे 15,800 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे या आपको इंट्राडे में भी थोड़ी देर मतलब 1 घंटे तक भी होल्ड कर लिया निफ्टी ने, तो ये जो पीछे के जो लेवल है ना, अब वहाँ से शॉर्ट कवरिंग अभी जो चालू हुआ है, ये देख रहे हो आप, शॉर्ट कवरिंग जो चालू हुआ है ये और तेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑलरेडी जो ये 15,700 से ये सब जो लेवल है 15,600, 650, 700, 750, ये लेवल से जो ट्रेड्स ओपन थे कॉल साइड में वहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, अनवाइंड कर रहे हैं पोजीशन को। इसीलिए निफ्टी धीरे धीरे 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट्स हर दिन थोड़ा ऊपर ही जाकर क्लोजिंग दे रहा है। अगर ये फिर 15,800 पे जाकर क्लोजिंग दिया तो ये जो 36,000 है यहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है। अगर 15,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये इतने सारे जो शॉर्ट्स है 15,800 के ऊपर जब क्लोजिंग देने के बाद ये जो शॉर्ट्स है ना, ये इनमें पैनिक सिचुएशन आने लगेगा और ये पैनिक सिचुएशन आने के बाद ये अनवाइंडिंग तेज हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये अनवाइंडिंग तेज होने के कारण फिर वापस निफ्टी जो है वापस 15,850, 15,900 इसके तरफ बढ़ने लगेगा। और आप जो पैटर्न देख रहे हैं निफ्टी का, अगर निफ्टी को ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी में हर दिन जो क्लोजिंग हो रहा है वो धीमा धीमा थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ हो रहा है। निफ्टी का जो डेटा है, डेटा में 15,800 पे स्ट्रेंथ बनना चालू हो गया है डेटा में। अब ये स्ट्रेंथ जो है और सपोर्ट तो आपको एकदम याद रखना है, सपोर्ट तो आपको 15,700 बन चुका है। पहले जो 600 का सपोर्ट था, 650 का, 600 का सपोर्ट ऊपर की तरफ आ चुका है। ये देखिए 700 पे 33,000 पुट साइड में ट्रेड्स ओपन है और कॉल साइड में अनवाइंड हो गया है और उसमें सिर्फ 13,013। तो इससे क्लियर इंडिकेशन है कि 15,700 को हम नियर टाइम में जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और 15,750 पर अब देखें तो ऑलमोस्ट बराबर का है, बट स्टिल पुट साइड में एज है थोड़ा, 10,000 एंड 8,000। तो 15,700 से 15,750 जो है ये आपको सपोर्ट बन चुका है निफ्टी का। ठीक है, अब बात है कि हम 800 के ऊपर निकलते हैं, निकल तो डेली रहे हैं, हर दिन एक नया नया हाई बना रहे हैं। 805, फिर 810, फिर 835, जैसे पिछली बार 835 के आसपास का हाई बनाया। तो हाई तो न्यू हाई बन रहा है, बट क्लोजिंग जो हो रहा है ना, क्लोजिंग वो हाई 15,800 के ऊपर नहीं दे पा रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो वो जो क्लोजिंग है ये जब एक बार 15,800 के ऊपर क्लोजिंग आएगा तो उसका जो इफ़ेक्ट है आपको क्लियर दिखेगा 16,000 के रैली के लिए। जब क्लोजिंग हो जाएगा 16,000 श्योरली पहुंचना ही पहुंचना है ये मैं, और ये 16,000 को भी ब्रीच करके हम हो सकता है 16,100 के लेवल तक मिनिमम आ जाए। ठीक है, तो डेटा के अनुसार दो चीज़ याद रखना है, 15,700 सपोर्ट बन चुका है और आपको 15,800 जो है रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलने से हमारा नेक्स्ट बड़ा लेवल जो आएगा रेजिस्टेंस का 15,900 का आएगा। ठीक है, 15,900 का, 800 के बाद 900, क्योंकि यहाँ 31,000 ट्रेड्स ओपन है कॉल साइड में और पुट साइड में कुछ खास नहीं है ही नहीं ऑलमोस्ट। 15,800 के बाद क्लोजिंग देने के बाद ये 36,000 जो ट्रेड्स है ये रिस्क में आएंगे, इनका अनवाइंडिंग चालू होगा
और ये जो मूवमेंट तेज आएगा ये आपको वेडनेसडे थर्सडे के आसपास ही बढ़ेगा, क्योंकि जब इनमें पैनिक शुरू होगा कि अभी तो मंडे को तो अगर ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया तो जो ये ट्रेड्स शॉर्ट करके बैठे हैं इनमें पैनिक उतना नहीं आएगा, क्योंकि दे विल थिंक लाइक ओके स्टिल वी हैव ए टाइम टिल थर्सडे, निफ्टी तो नीचे आ सकता है और शॉर्ट करेंगे वो। ठीक है, जब वो वेडनेसडे थर्सडे जब आ जाएगा सर पे, जब एक्सपायरी आ जाएगा तब इधर पैनिक शुरू होगा। ठीक है, उसमें जाकर बड़ा मूवमेंट एक आ सकता है निफ्टी में इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिए। अब हम लाइन चार्ट को देखते हैं, लाइन चार्ट में क्या बनकर आया है। डेटा में आप समझ गए, लाइन चार्ट में हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये जो लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे जब टूटा था उसके बाद एक रिटेस्ट का प्रोसेस चालू है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिटेस्ट करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी थोड़ा और क्लोज लुक देखते हैं। अभी क्या है, यहाँ से मैंने जो बोला था 15,751, ये जो क्लोजिंग है प्रीवियस क्लोजिंग लेवल, ये अब निफ्टी का जो ये है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेस बन गया है। स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे लेकिन इम्पॉर्टेंट जरूर बोलेंगे कि यहाँ से 16,000 और 17,000 का जो रैली का जो डिसाइसिव जो पोजीशन होता है यहाँ से चालू होता है। इस लेवल के ऊपर आप जब तक हो 16,000 और 17,000 के रैली के लिए बैंक निफ्टी इंटैक्ट है, और अगर इसके नीचे आते हो तो फिर आपको टाइम लगेगा, मीन्स टाइम करेक्शन होगा, थोड़ा प्राइस में भी करेक्शन होगा। जाना तो है, ये 100% श्योर हो जाना है, लेकिन 15,751 पे के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे आपको टिके रहना है। 15,800 के ऊपर निकलने के बाद आपका लेवल बनकर आएगा अगला 15,900 का बड़ा वाला लेवल। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये आपको क्लियर नेक्स्ट लेवल का दिखाएगा। 15,800 के ऊपर जैसे क्लोजिंग हुआ फिर यहाँ से मूव करेगा। और एक चीज़ और मैंने ये बोला था आपको कि इंट्राडे चार्ट में मैंने बताया था कि एक डेवलपमेंट दिख रहा है मेरे को, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अगर ये अगर ब्रेकआउट और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न का जो ये डेवलपमेंट है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया और इफ़ इट ब्रेक्स इट्स नेकलाइन, जो नेकलाइन आएगा वो लगभग 15,850 के ऊपर आएगा। अगर इसको ब्रेक कर दिया निफ्टी ने तो 16,100 का टारगेट हमारे पास ओपन आ रहा है, ये एकदम श्योर हूँ मैं। ठीक है, ये 15,100 के आसपास का एक लेवल बनकर आ रहा है, बट क्या है कि इसको 15,850 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो 15,850 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो ये पैटर्न सक्सेसफुल हो जाएगा, और इसका जो डेवलपमेंट जो हुआ है पैटर्न में उसके लिए ये आगे के लिए रेडी हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, नीचे रहा और 15,751.70 बार बार इस लेवल को मैं बोल रहा हूँ, याद रख लीजिए, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, इंट्राडे में जाना और फिर आना नहीं, क्लोजिंग दे दिया तो फिर ये पैटर्न खत्म। ये पैटर्न को कोई इसका वैल्यू नहीं है, पैटर्न जो था वो फॉल्स पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेवल को एकदम याद रख लीजिए। वापस हम आते हैं इस लाइन चार्ट में। लाइन चार्ट में आपको हम देख रहे हैं कि ये जो 15,800 है अगला लेवल आएगा, और ये ऐसे जाते जाते यहाँ पे एक बार टच करेगा, दो बार टच करेगा। मैं लास्ट में एक लेवल्स का रिकैप कर लेते हैं, जो लेवल्स हमने डिस्कस किया है। ठीक है, लेवल्स है 15,751,
क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर रहना है। इसके ऊपर है तो ऊपर में हम 15,800 के ऊपर अगर अगर निफ्टी टिक जाता है, होल्ड कर लेता है, तो 900 अगला लेवल बनकर आता है, उसके बीच में कुछ भी नहीं है। और 15,751 के ऊपर जितने दिन तक ये होल्ड करेगा, जब तक ये होल्ड करेगा, 16 और 17,000 का जो ट्रेंड है यहाँ से ही खुलता है, बस याद रखिएगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो ये ट्रेंड थोड़ा टाइम विन करेक्शन आपको 15,500 वापस या 15,600 या ऐसा, डेटा के अनुसार वैसा नहीं है। 15,700 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन कर आ रहा है डेटा के अनुसार, बट डेटा में चेंजेस होते रहता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिए। आई होप आई हैव टेकन केयर ऑफ ऑल दी इम्पॉर्टेंट लेवल्स, और मैंने समझाने की अच्छी खासी कोशिश की है, और आपको बस याद रखना है सारे लेवल्स को, और अपने लेवल्स के लिए के अनुसार ही ट्रेड करें, लेवल में जो भी बन के आ रहा है, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट, विल सी यू ऑन मंडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी कुछ और इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, या आपके अंदर में कुछ क्वेश्चंस हैं या डिमांड है कि थोड़ा ऐसे बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, आप मैं अपनी नज़र से जो भी कोशिश है, जितनी सरलता से, जितनी डिटेल से, एज ए ट्रेडर उस सोच से जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। टाइम थोड़ा लगता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बट आपको समझना ज़रूरी है हर एक लेवल को। हर दिन अगर आप ये मेरा हर दिन का वीडियो अगर देखेंगे ना, आप देखते देखते ट्रेडिंग सीख जाओगे, लेकिन एक दिन में नहीं होगा ये। तो प्लीज़ देखते रहिए। आप टेक्निकल सीख लोगे, डेरिवेटिव सीख लोगे, बट एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। तो वो चीज़, एक्सपीरियंस जो गेन करना है, वो मैं वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ आपको। ये एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल एक्सपीरियंस गेन करोगे, लेकिन मेरा वीडियो देख कर अगर आप जो डेली ट्रेड करोगे, तो आपको जो 1 साल, 2 साल, 3 साल जो आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, और उसके बिना नहीं होगा। बिना एक्सपीरियंस का तो हो ही नहीं सकता है। कितना भी आप टेक्निकल सीख लो, कितना भी डेरिवेटिव सीख लो, एक्सपीरियंस नहीं आएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है। तो मेरे वीडियो के अनुसार क्या होगा कि आपका 3 साल 4 साल जो एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जो आप एक डेवलपमेंट और आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस और एक कन्विक्शन आएगा, वो जो इतना टाइम है उसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। आप वीडियो देखें, आपको बहुत जल्दी एक्सपीरियंस और आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल, आपके अंदर में कन्विक्शन आ जाएगा। कन्विक्शन आना बहुत ज़रूरी है। मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ। कन्विक्शन नहीं आएगा, आप हाफ यस हाफ नो से करोगे, ट्रेड में गड़बड़ हो जाएगा। 2 चीज़ एकदम याद रखो आप। पहला, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जो ट्रेंड है उसको फॉलो करो। दूसरा, इफ यू आर इन डाउट, स्टे आउट। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है और आप कंफ्यूज्ड हो, निकल जाओ। मार्केट कहीं ख़त्म नहीं होने वाला है, कल कर लेना, फिर दूसरा ट्रेड ले लेना। तो ये चीज़ को दिमाग में, इमीडिएट एक्शन, क्विक एक्शन। सोचने में, उलझन में, दिमाग में जहां उलझन लाया, वहां पे आप गए। जहां पर चार्ट को छोड़कर आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, ये सब ख्याल नहीं आना चाहिए। चार्ट जो बोल रहा बस मानो, डेटा जो बोल रहा उसको समझो। चार्ट और डेटा को मिक्स करो और उसके बाद काम करो। ट्रेड लेने के पहले नीचे का लेवल दिमाग में बैठा लो, ऊपर का लेवल सोच के रखो, ठीक है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
प्लीज़ शेयर करें, जितने जितने लोगों को आप शेयर करेंगे इट्स गुड फॉर यू एंड मी। नॉलेज इज़ ऑलवेज गुड फॉर शेयरिंग। बांटते रहो, जितने लोगों को बांटोगे उतने लोग सीखेंगे, उतने लोग और ट्रेड्स में आएंगे और हमारा मार्केट स्ट्रांग होगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।